दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के बारे में और क्लोजली सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखना। ये पीवीसी ट्यूब है, इसमें केवल एक ही ऐसे कफ और वल्व एक ही ट्यूब दिख रही है, ऐसे पतली सी नीली। इस ट्यूब में आप देखेंगे तो इसके जैसा ये तो दिख ही रहा है, साथ में एक और ये पाइप सा निकल रहा है। तो ये किस चीज के लिए है, ये हम आपको समझाएंगे। ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले हम इसको कफ को इन्फ्लेट करेंगे इस बैलून के थ्रू। हमने ये किया, जैसे पहले बताया था, इसको प्रेस किया, लॉक किया और ये इन्फ्लेट हो गई। अब होता क्या है, पहले हम इस पर डिफ्लेट कर रहे हैं। अभी इसको फिर समझाएंगे। फिर से हमने क्या किया, इसको डिफ्लेटेड रखा। पहले तो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने के पहले हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि ये कफ काम कर रहा है या लीक तो नहीं है। तो हमने इससे चेक कर लिया। अब क्या करना है, ट्रैकेस्टोमी की पायलट के साथ साथ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। इमीडिएटली पायलट को रिमूव करना है। पायलट रिमूव करने के लिए भी इसको अनलॉक करना होता है। लॉक दिख रही है, तो इसको ऐसा हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये अनलॉक हो गया। फिर इसको अपन पुल करेंगे तो ये खींचता है पायलट। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ फिर से। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब ऐसे इंसर्ट हो गई, पायलट को रिमूव कर दिया। अब हमने जैसे ही इसको इन्फ्लेट करेंगे, आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से। इन्फ्लेट किया तब होगा क्या, ये अपना ट्यूब ऐसी है और कफ इन्फ्लेट अंदर है। इससे क्या है कि सिक्रीशंस जो आ रहे हैं, कई बार जिसमें बहुत ज्यादा सिक्रीशंस होते हैं, यहां से जाके बैलून के ऊपर जो है, यहां सिक्रीशंस इकट्ठे होने लगते हैं। तो इन सिक्रीशंस को कैसे सक्शन करेंगे, उसके लिए इसमें अटैचमेंट एक और दिया गया है। इससे तो हमने एयर इन्फ्लेट कर दी और इससे हमने सक्शन लगा के, ध्यान से देखोगे तो ये यहां ऊपर छेद दिख रहा है। जब इसमें सक्शन करेंगे हम, तो यहां जो सिक्रीशंस कलेक्ट हो रहे हैं वो ऊपर के ऊपर आ जाएंगे और जो ट्रैकिया के अंदर सिक्रीशंस है उसको इस ओपनिंग के थ्रू सक्शन कर लेंगे। तो ट्रैकिया और लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस, लंग्स नहीं, ट्रैकिया के अंदर जो, या ब्रोंकस से ट्रैकिया में आ रहे हैं सिक्रीशंस, उसको तो हम इससे सिक्रीशंस को सक्शन कर लेंगे। लेकिन जो इस कफ के ऊपर जो सिक्रीशंस इकट्ठे हो रहे हैं, उसको इससे कलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो इस वाली ट्यूब में वो फैसिलिटी नहीं है। मैं इसको भी इन्फ्लेट करता हूँ ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ये बहुत समझने जैसी बात है बच्चों, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने इतना दिमाग लगा के सब ट्यूब्स बनाई, लेकिन हम इसका यूज ही नहीं समझे तो क्या काम का। तो हमें जरूर समझना सीखना है। अभी इसमें ध्यान देंगे, एक ही ये ब्लू सा ये पाइप दिख रहा है आपको, जो कि केवल इसको इन्फ्लेट कर रहा है। यहाँ से जाके इसमें हवा भर जाती है तो ये फूल जाता है। इसमें ये पाइप जा रहा है, इसमें हवा भरी तो फूल गया। साथ ही ये जो पाइप दिख रहा है, ये इस कफ से ऊपर है, तो यहां जो सिक्रीशंस कलेक्ट हो गए वो इससे सक्शन कर लेंगे। इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे कि हमेशा ये यूज करना चाहिए, ये क्यों यूज करते हैं। इसमें आपको स्पीकिंग के लिए एक फैसिलिटी दी गई है और इसको इसमें यूज करते हैं जिसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन सिक्रीशंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में इसको यूज करते हैं। जिसमें सिक्रीशंस बहुत ज्यादा है उसमें ये वाली ट्यूब यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही और भी ट्यूब आती हैं जिसमें स्पीकिंग वॉल्व फैसिलिटी और होती है, वो भी हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एक में ये कफ है, एक में कफ विद सक्शन फैसिलिटी इन द स्पेस अबव द कफ है। तो ध्यान से इसको समझें, कंफ्यूज ना है। टेक केयर।